सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि जो मेरा हिसाब जो है पुराना हिसाब वो तुमसे चुकता करने वाला हूँ आज ही के आज ही। तभी है ना कोई उस पर लात मारता है और वो खिड़की से बाहर फेंक जाता है और ये हमारा एमसी होता है जिसने उसको लात मारी होती है। तभी उनमें से एक बंदा जो है ना कहता है कि ये बास्टर्ड तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे बॉस पर तू है ना अटैक करे, स्नीक अटैक करे। तो हमारा एमसी जो है ना वो कह रहा होता है अपनी लात को उठाते हुए कि जो मेरी लेवल है वो बढ़ चुका है, इसलिए मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं अपने लेग को है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहा हूँ। तभी वो एक बंदा उसकी तरफ स्नेक अटैक करते हुए कहता है कि तू इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी, हम लोग को सीरियस भी नहीं ले रहा और हमारे बॉस पर अटैक भी कर रहा है। तभी हमारा एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और वो बंदा कहता है कि भाई कहाँ गया ये। तभी एमसी उसके पीछे आता है और कहता है कि सकता है मेरी जो स्पीड है वो भी बढ़ चुकी है। तभी वो कहता है चौकचक कैसे भाई, इसकी इतनी स्पीड तेज कैसे हो सकती है। तभी वो पीछे मुड़ते हुए उसे लात भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे लात भी नहीं मार पाता। वो अपनी पूरी हुई स्ट्रेंथ यूज़ करके वो दोनों उस पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो उन दोनों के अटैक को डॉज ही कर रहा होता है। तभी वो एमसी हमारे एक बंदे के ऊपर मुक्का मारता है और दूसरे बंदे के अंडे यानी गोटी फोड़ देता है और उसकी आमलेट बना देता है। तभी वो लोग वहाँ से जाते हैं और कहते हैं कि तुम वेट करो भाई, हम लोग तुम्हें वापस देख लेंगे, यानी कि फिर से तुम्हें देख लेंगे। तभी वो क्वीन फैन होती है जो उससे कहती है कि तुम क्या सच में जिन हो। तभी वो उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जो लड़के थे वो लोग जो मुझे परेशान कर रहे थे उनकी जो लेवल थी वो वुजेन पे थे, तुम उन्हें बिल्कुल इतनी तरीके से नहीं हरा पाते जो जिसने अभी तक स्पेशल रूट अवेकन ही नहीं करी है, लेकिन तुम कैसे कर सकते हो। तभी हमारी उस लड़की को याद आती है कि तुम एमसी से उसने कहा था कि तुम मेरे डिसेबल बनोगी। तभी उसने हाँ भी कर दिया था एंड उस समय ये क्वीन फैन को मजाक लगा था कि मजाक कर रहा है। तभी ये क्वीन फैन कहती है कि क्या तुमने अपनी स्पेशल रूट अवेकन कर ली है क्या, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तभी ये क्वीन फैन को अंदाज़ा लग जाता है कि शायद ये कोई सुपर हीरो यानी कि एक एक्सपर्ट है जो हिडन रहा है। तभी वो ग्रीट करती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना मास्टर, मैं आपके लिए थोड़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो चुकी थी और आपकी इंसल्ट कर दी, लेकिन मैं आज से आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं दूंगी क्योंकि आपको ट्रबल हुई मुझे बचाने में। तभी एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि जो तुम बात कर रही थी स्पेशल रूट को अवेकन करने की। तभी हमारा यानी कि एक कोइन फैन कहती है कि जो एटलीस्ट जो ये लॉन्ग इन नेशन है ऐसा हिस्ट्री में एक बार भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने जो वो रूल है वो बिल्कुल तोड़ दिया है। आप अभी तक जवान हैं, अभी तक 20 साल के हुए हैं और आपने स्पेशल रूट अवेकन कर ली है। तभी हमारा एमसी कहता है कि एमसी सोचता है कि वेल मुझे शायद थैंक्स होना चाहिए सिस्टम की वजह से। तभी वो लोग ये माइनर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कोई बंदा ये क्वीन फैन का हाथ पकड़ लेता है, वो है ना बटलर होता है। वो ये क्वीन फैन कहती है बटलर जैंग कि क्या कर रहे हैं आप, मेरा कान क्यों पकड़ रहे हैं। तभी बटलर जैंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम है ना सेकंड यंग मास्टर के सर्वेंट्स के साथ ट्रबल क्रिएट करो। हाँ तभी हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत हुई मेरी बिना परमिशन के मेरे डिसेबल को जो है ना बुली करो। तभी बटलर जैंग जो होता है वो कहता है कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है बहन चो, छोड़ इसे। तभी है ना वहाँ पर कोई कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें बताया जाता है कि ये सेकंड मैडम होती है ये माइनर की, इनका इसका नाम होता है लू लियोशी। तभी वो ल्यूशी कहती है यानी कि सेकंड मैडम कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने की और तुमने अभी तक स्टीवन जाओ को मारा है। हाँ तभी एमसी कहता है कि मैं बहुत रीज़नेबल हूँ, जो आउट सर्वेंट जो है वो मेरी लड़की को बुली कर रहा है यानी कि एक लिटिल गर्ल को बुली कर रहा है, मैं कैसे सह सकता हूँ। तभी सेकंड मैडम कहती है कि तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझसे बात कैसे कर सकते हो, मैं बहुत बदतमीज़ हो चुके हो। तभी है ना वो कोई कहता है कि मदर रुक जाए यानी कि जो है ना उसका बेटा आ जाता है, वो कहता है कि ऐसा मत करिए मदर, आप इस यूज़लेस पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए, तो सर्वेंट है ये फैमिली का, इसने सिर्फ मेरे सर्वेंट को इंजर्ड ही किया है, इसे सिर्फ घर से बाहर निकाल लीजिए। तभी सेकंड मैडम कहती है यानी कि उसकी मदर कहती कि ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम दोनों की जो है ना 3 साल की
सैलरी को डिटेक्ट करती हूँ, यानी कि काट देती हूँ। अभी तुम चाहो अपनी फैमिली के अंदर, यानी कि घर के अंदर जाओ और आराम करो। तभी स्टीवर्ट जाओ जो है ना कह रहा होता है कि तुम्हें ना खुद को लकी कंसिडर करो। तभी वो अपने हाथ को कहता है कि भैंचोद बहुत दर्द हो रहा है, ये लगता है कि मैं यहाँ से मास्टरबेट भी नहीं कर पाऊँगा। तभी हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर माँ और बेटे बात कर रहे होते हैं कि उसने कैसे, क्या है उसकी स्पीड भी लपेकन नहीं हुई है, और वो नदी, हमने उसे नदी में मारने की कोशिश की थी लेकिन वो नदी से भी बच चुका है। तभी हमारी उस सेकंड नाटक में दिखाया जाता है कि जो है ना हमें सीक्रेट ही करना होगा और ये सब तुम्हारे फादर के आने से पहले ही करना होगा। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग किचन के बाहर खड़े होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग को बाहर ही इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जो लिटिल गर्ल है उसने कहा कि वो पूरे माइनर के लिए खाना बनाने वाली है। फिर एक बंदा कहता है कि ये शायद ये ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो रही है या फिर घमंडी हो चुकी है। तभी हमारी एक कोई फ्रेंड को दिखाया जाता है जो मछली को इस तरीके से काट रही होती है, एक जैसे कि किसी इंसान को काट रही हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को है ना एक्सपीरियंस पॉइंट ही मिल रहे होते हैं, क्योंकि जब तक वो कुक करती रहेगी ये क्वीन फैन है एमसी को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते ही रहेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, ये बहुत इम्प्रेसिव है। चलो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई अच्छी स्किल लेते हैं। और ये आयरन स्टमक क्या है, इसको ले लेते हैं। इस जो भी मैं खाऊंगा उसको मैं सीख जाऊंगा, यानी कि जो भी स्किल मैं खाऊंगा उसको मैं सीख सकता हूँ। तभी एमसी जो है ना एक स्किल स्टोर